कम्युनिज्म है, हमको बताओ। चंदा लेकर लकड़ी का पुल बनाया जाता है और जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मजलिस में शामिल हो जाइए। ये लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। हम सीमांचल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बलरामपुर की जनता को, चोकराहाट घाट की जनता को बताना चाह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में वक्फ का कानून लाया गया तो यहां के सांसद जनाब तारिक अनवर साहब ने मीडिया को कहा कि मुझे इस कानून से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था ये बात कि मुझे मिल्लत के बुजुर्गों का, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, गयूर नौजवान साथियों का, कि आज आपने हजारों की तादाद में यहाँ पर आकर इस बात का पैगाम दे दिया कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन चोकराघाट, आबादपुर में और पूरे बलरामपुर विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला पतंग छाप के नाम पर वोट पड़ने वाला है और इंशाअल्लाह यहाँ पर एक इनकलाबी तब्दीली, सियासी तब्दीली आने वाली है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे ये बताने आया हूँ कि पिछले 20 साल से यहाँ पर आपने जनाब महबूब साहब को यहाँ का विधायक बनाया है, मगर आप जानते हैं कि अभी आदिल हसन साहब ने, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आबादपुर और बिभोर में को ब्लॉक बनाना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करिए। जो काम 20 साल में महबूब साहब ने नहीं किया वो काम आदिल हसन आपको करके दिखाएगा। जादवपुर में, खुराभाव में, बाहीन घाट में, जमीरा घाट में, बैरोल घाट में यहाँ पर पुल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद आदिल हसन लड़कर फिर कर यहाँ पर इन ब्रिज का काम करवाएगा। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि पूरे बलरामपुर विधानसभा में ब्लॉक के ऑफिस में रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है। नेता लोग, बाबू लोग के साथ मिलकर म्यूटेशन के नाम पर 4 से 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत लेते हैं, आवास योजना के लिए भ्रष्टाचार होता है, हमारी माँ और बहनों के पेंशन के लिए भ्रष्टाचार होता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां से आप आदिल हसन को अपना नया विधायक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और भ्रष्टाचार यहां से खत्म किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन ये कहते हैं कि आदिल हसन साहब यहां पर नहीं रहते हैं। मैं चोकराघाट और बलरामपुर की जनता को और आबाद घाट की जनता को ये बता रहा हूं कि आदिल हसन की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी आदिल हसन का व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन लेता रहेगा ताकि वो यहीं पर ठहरे, यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि यहाँ पर बिजली नहीं आती, बिजली आती है यहाँ पर। तो जिसको आपने अपना महबूब बनाकर वोट दिया वो बिजली नहीं ला सके तो अब की बार आप लोग क्या करने वाले हैं? जो बिजली नहीं लाया, जो कटाव का इंतजाम नहीं किया, जो टाट बंद का इंतजाम नहीं किया, जो स्कूल नहीं बनाया, जो अस्पताल नहीं बनाया, जो किसानों के खरीदी का सेंटर नहीं बना सका, जो पुल नहीं बना सका, जो रिश्वत को खत्म नहीं कर सका, तो फिर क्या वो आपके वोट का हकदार है 11 तारीख के दिन? और हम आपको बता रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बलरामपुर में जूट की फैक्ट्री थी,
वो बंद हो गई और अब आपको अपना जूट बंगाल ले जाकर बेचना पड़ता है। गवर्नमेंट का हाई स्कूल नहीं है। भाई साहब आप जरा बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए। ए भाई आप लोग अपना कैमरा हटा लो, जनता को खरीबा जान दो। आप कैमरा हटा। अब आप जरा आराम से बैठिए, आराम से आराम से, बस बस जो जहां है वहां रुक जाइए। अब जो जहां पर है वहां पर आप लोग हट जाइए, हट जाइए। ए हट जाइए, आधे अरे फटो, हट जाइए। ए हटो, हाँ रुक जाओ। अब आप हमारी बात को सुनेंगे आराम से। हमको जाना है और 2-3 जगह पर जाना है। सुनिए हमारे, तुम बैठो, हमारी बात सुनिए। जो करीब है और दूर है वो हमारे नजदीक है। और तेजस्वी के और सीपीआई एमएल का जलसा होता तो कोई इतना करीब आने नहीं देता, दूर रखते आपको। तो हम आपके करीब आ गए हैं, आप हमारे करीब आ गए हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आबाद घाट में मुझे मालूम हुआ कि आपके सांसद, आपके एमपी तारिक अनवर साहब और महबूब साहब गए थे। तो आपने उनसे सवालात किए कि क्यों डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने विधायक और सांसद से सवाल किया। सवाल करने वाले का नाम मजलिसी है, नहीं डरने वाले का नाम मजलिसी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने अपने सांसद और विधायक से सवाल किया। क्या यह बात सच नहीं है कि तारिक अनवर साहब और महबूब साहब एक जनसभा में थे तो बिजली चली गई और फोन की लाइट से उनको पब्लिक से बात करना पड़ा? क्या यह बात सच नहीं है महबूब साहब कि बलरामपुर की जनता चंदा करके लकड़ी का पुल बनाती है अपने गांव को जाने के लिए? तो बताओ, हम आपको बताना चाह रहे हैं और महबूब साहब से पूछना चाह रहे हैं, ये कौन सी आपकी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है कि बलरामपुर की जनता गरीब है, आप और आपका भाई दौलतमंद होता जा रहा है? ये कौन सा कम्युनिज्म है, हमको बताओ। चंदा लेकर लकड़ी का पुल बनाया जाता है और जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मजलिस में शामिल हो जाइए। ये लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। हम सीमांचल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं बलरामपुर की जनता को, चोकराहाट घाट की जनता को बताना चाह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में वक्फ का कानून लाया गया तो यहां के सांसद जनाब तारिक अनवर साहब ने मीडिया को कहा कि मुझे इस कानून से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था ये बात कि मुझे इस कानून से कोई मतलब नहीं है। वो कानून जिसको नरेंद्र मोदी ने कानून, काला कानून बनाया जो भारत के संविधान के खिलाफ है, ऐसा कानून मोदी ने बनाया कि मस्जिद को छीनने का कानून, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून, कब्रिस्तान को छीनने का कानून। और आपके सांसद जनाब तारिक अनवर साहब ने बयान दे दिया कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तारिक भाई, अल्लाह का घर तो आपका भी घर है ना। तारिक भाई, खानका तो सबकी है, कब्रिस्तान भी सबका है, तो आपने कैसा इस तरह का बयान दिया बताओ? और आपको हम बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि कल और परसों हमने सुना कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी है, सीमांचल में बांग्लादेशी और नेपाली है। बताओ, क्या कोई बांग्लादेशी नेपाली यहां पर है? क्या यहां पर कोई घुसपैठिया है? तो हम भारत के पूरे नागरिक हैं। क्या एक बांग्लादेशी नरेंद्र मोदी की बहन दिल्ली में नहीं बैठी हुई है? तो फिर बताओ मोदी जी, कहां घुसपैठिया है?
और अगर घुसपैठिया सीमांचल में आ रहा है तो नीतीश कुमार की सरकार जिम्मेदार, अमित शाह जिम्मेदार और मोदी खुद जिम्मेदार। यहां पर कोई घुसपैठी नहीं। तो बीजेपी और मोदी का एक मिनिस्टर ने यह कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हम वोट नहीं देते। तो बताओ चोकरा घाट की जनता, मोदी अगर हमारी बहनों के अकाउंट में, मां और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो अपने जेब का पैसा है या जनता का पैसा है? ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है या जेब का पैसा है? तो मोदी जी अपने मंत्री को समझाओ, ये नमक हराम मुसलमान को बोल रहा है। जब अंग्रेजों को भारत के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलितों ने मिलकर भगाया था, उस वक्त आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। जो आज हमको नमक हराम कह रहा है वो अंग्रेजों की नमक हलाली कर रहे थे, और हम अंग्रेजों की नींद हराम करके उनके खिलाफ फतवा देकर हमने भगाया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और भाजपा कहती है सीमांचल में कोई इंतजाम नहीं, सीमांचल में किसानों को इंसाफ नहीं, पलायन यहाँ के नौजवानों का मुकद्दर बन गया, बच्चों के लिए स्कूल नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार आम हो चुका है। सीमांचल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखती है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन आप गलती मत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप का निशान 5वें नंबर पर है। 5वां नंबर, ये 5 को जब आप बंद करेंगे तो मुट्ठी बनता है। ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है। 5 नंबर पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि मोदी ने घुसपैठी कहा, उनके मंत्री ने नमक हराम कहा, तो तेजस्वी ने हमको क्या कहा मालूम आपको? तेजस्वी ने हमको कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, जिसको हिंदी में नहीं, हिंदी में उसको अलगाववादी कहते हैं। अब आप बताइए हम क्या अलगाववादी हैं? और फिर हम आपको बताते हैं तेजस्वी ने यह क्यों कहा। तेजस्वी ने इसलिए कहा कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तेजस्वी ने हमको यह क्यों कहा? क्योंकि आप और हम सब मिलके मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हैं। तेजस्वी ने हमको इसलिए कहा क्योंकि हम अल्लाह के आगे सजदा करते, इन जालिमों के सामने सजदा नहीं करते। तेजस्वी ने हमको अलगाववादी इसलिए कहा क्योंकि हम उसके बाप के सामने झुकते नहीं, उसके बाप से लड़कर हक हासिल करेंगे सीमांचल का। हमारी मां और बहनें सर पर दुपट्टा रखती है या हिजाब पहनती है, तो तेजस्वी के नजर में सब के सब एक्सट्रीमिस्ट अलगाववादी है। अरे बताओ तेजस्वी, अगर एक जमीन व आसमान के खालिक की इबादत करना अगर अलगाववाद है क्या? क्या आप तमाम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलामों के गुलाम हैं? क्या आप रहमतुल लिल आलमीन को अपना आका मानते हैं? तो ये तेजस्वी हम सबको कह रहा है कि अलगाववादी है। तो ये आपको पैगाम दे रहा हूं कि तेजस्वी और मोदी को, अमित शाह को और नीतीश कुमार को आपको जवाब देना है। क्या जवाब होगा 11 तारीख के दिन? पतंग छाप को बटन दबेगा? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मान सम्मान की लड़ाई में सीमांचल का हमारा साथ देंगे? और हमको अपनी, और तेजस्वी कहता है कि ओवैसी अलगाववाद है। आराम से, आराम से, ऐसा हिलना जो है ना वो महबूब साहब को हिलाओ जरा। और तेजस्वी जो है महबूब साहब को, तो महबूब साहब जो आइडियोलॉजी के आते हैं वो अल्लाह को नहीं मानते, वो किसी भगवान को भी नहीं मानते।
मगर तेजस्वी उनको अपने करीब बिठाकर बोलता कि तू मेरा भाई है और हम उसके क्या हैं, दूल्हे भाई हैं। आप बताओ, जो दहरिया है, भारत के संविधान में आपको इजाजत है कि आप किसी ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, किसी को नहीं माने, मगर जो अल्लाह को मानता है उसको तेजस्वी कहता है अलगाववाद है। तो आपसे हम अपील कर रहे हैं कि इन जालिम ताकतों को आपको जवाब देना है। ये सीमांचल की लड़ाई मजलिस लड़ रही है और आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अज़बियत का शिकार मत हो। ये भाई बैठ, चाचा बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब अपने बच्चों को बुलाएंगे, छोड़ दीजिए। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 20 साल आपने जनाब महबूब साहब को मौका दिया, आपने 20 साल उनको देख लिया। अब ए भाई छोड़ दो ना। अब आपसे अपील कर रहे हैं कि क्या आप 20 साल से जो काम करेंगे वो करेंगे या आदिल को वोट डालेंगे? हमारी माँ और बहनें, अब वो काम मत करिए। बिजली लाना है, स्कूल लाना है, पुल बनाना है, किसानों का फायदा कराना है, सीमांचल की जनता से इंसाफ करना है, आपकी सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। जो मोदी ने काला कानून बनाया उसके खिलाफ हमको वोट देना है। तेजस्वी ने जो हम पर इल्जाम लगाया उसके खिलाफ आपको अपने बटन दबाकर पतंग छाप को कामयाब करना। आप करेंगे क्या? आप हमारा साथ देंगे? तो हमारी माँ और बहनों को बता रहा हूं, हमारी माँ और बहनों सुन लो, सीमांचल में सबसे ज्यादा, पूरे बिहार से सबसे ज्यादा, जब एक माँ अपनी कोख में 9 महीने बच्चे को रखकर पैदा करती है तो 50% मृत्यु दर होती है। जो बच्चा मां की कोख से पैदा होता है 50% मर जाते हैं। 90% हमारी माएं अस्पताल नहीं होने की बिना पर घर में बच्चे को पैदा करती है। तो कब तक हम इस नाइंसाफी को बर्दाश्त करेंगे? आइए, एक नए दौर का आगाज करना है, एक नई तारीख को आपको रकम करना है। असदुद्दीन ओवैसी आपका भाई है, असदुद्दीन ओवैसी आप पे मर मिटने वाले का नाम है। मैं ना तेजस्वी की बात से डरने वाला हूं, ना मैं मोदी अमित शाह की ताकत को देखकर मरूं होने वाला हूं। मेरे भाई, ये लड़ाई हमारे हक की है, ये लड़ाई हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। आपसे अपील करते हैं कि आप आइए और मजलिस के उम्मीदवार जनाब आदिल हसन साहब को आप कामयाब करिए, अपना वोट दीजिए, पतंग छाप पर बटन दबाइए। जितने लोग यहां पर आए हाथ उठाकर बताइए कि पतंग छाप को वोट पड़ेगा। हाथ उठाकर बताइए हमारी माँ और बहनें भी कि पतंग छाप को आप वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे।